to the first question, yes, I am scheduled to go to Pakistan in the middle of this month, and that is for a meeting of the SCO heads of government. डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं पाकिस्तान दोस्तों, और ये एससीओ की उसमें जा रहे हैं, तो ये कोई ऐसी बायलैटरल मीटिंग नहीं है। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान में बड़ा खुशी का माहौल है यार, पता नहीं क्यों पाकिस्तानी इतने, और भी बहुत लोग आ रहे हैं जिनकी प्रोफाइल बहुत तगड़ी है, दे आर कमिंग फॉर दिस एससीओ मीटिंग। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया बहुत ज्यादा खुश है कि डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं, जैसे इन्होंने बहुत बड़ा कोई किला फतेह कर लिया होगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब पधार रहे हैं। क्या अमेरिका ने प्रेशर डाला है भारत के ऊपर कि डॉक्टर जयशंकर को भेजो? बात तो यह कि डॉक्टर जयशंकर जो है ना, वो भारत का पक्ष रखने जा रहे हैं। सामने क्रम पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बाकायदा आगाज इस्लामाबाद में होने वाला है, जहां पर मुख्तलिफ ममालिक के जो कि रुकन ममालिक हैं उनके वज़ीर आज़म और हाई लेवल डेलीगेशंस पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मलेशियन वज़ीर आज़म इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। रशिया, चाइना और कई ममालिक के डेलीगेशंस आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने इस मीटिंग में बाकायदा तौर पर हिस्सा लेना है। लेकिन एक बड़ी अचंभे की खबर निकलकर सामने आई है कि अब पाकिस्तान में बायकॉटी गैंग भी आ रहा है। बायकॉटी गैंग कौन है? जिसने पाकिस्तान का हर तरफ से बायकॉट कर रखा है, यानी हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, उसकी रीजंस क्या है, भारत का मीडिया इस सारे मामले को किस तरह देखता है, आज की वीडियो में यही सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि ऐसी वीडियोस के लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ऑफ द स्क्रीन सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ये जो होने वाला इजलास है, जिसकी इस्लामाबाद में इस वक्त मीटिंग होने वाली है। कई ममालिक के वफूद ने यहाँ पर आना है, लेकिन सबसे अहम खबर यह है जो कि दुनिया भर में ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चल रही है, वो है एस जयशंकर का पाकिस्तान आना। एस जयशंकर कौन है? इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, यानी कि वजीर खारजा। नरेंद्र मोदी का खासम खास आदमी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप पाकिस्तान में अपनी क्रिकेट टीम नहीं भेज सकते, अगर आप पाकिस्तान में अपने मुख्तलिफ खेलों की टीमों को नहीं भेज सकते, तो फिर एस जयशंकर क्या लेने पाकिस्तान आया है? खैर, हिंदुओं का ये जवाब है कि वो चूंकि एक इंटरनेशनल मीटिंग है, हम उसके रुकन हैं, तो इसलिए हम पाकिस्तान आ रहे हैं। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि हम किसी भी तौर पर अपना कोई भी रुकन पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, अगर भेजा भी तो कोई छोटे लेवल का एक्सटर्नल अफेयर का कोई अफसर भेज दिया जाएगा। लेकिन अब एस जयशंकर आ रहा है जो कि खुद नरेंद्र मोदी का खासम खास है और भारत की मिनिस्ट्रीज में सबसे तगड़ी मिनिस्ट्री का हामिल। दूसरी सबसे अहम बात कि सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों एस जयशंकर पाकिस्तान आ रहा है? वो तो किसी छोटे मोटे वफ्द को भी भेज सकते थे, क्योंकि उन्होंने आकर चंद बातें करनी है, इजलास में शिरकत करनी है, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, शायद उसमें पाकिस्तान के जर्नलिस्ट से सवाल भी लिए जाएं और फिर पाकिस्तान के खिलाफ चंद बातें करनी है और वापस चला जाना है। ये तो कोई छोटा मोटा अफसर फॉरेन अफेयर्स का या फॉरेन मिनिस्ट्री का कर सकता है। तो इसका जवाब ये है, जिसकी तरफ बड़े बड़े तजज़ियेगार भी उंगली उठाते दिखाई दे रहे हैं, कि इस वक्त भारत खित्ते में मुकम्मल तौर पर आइसोलेट होने वाला है। अमेरिका की बात करें, जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त था, उसने भी बड़े सख्त बयान दिए। भारत के जो अगेंस्ट ममालिक हैं, जिनमें बांग्लादेश शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, उनके हक में बड़ी स्टेटमेंट सामने आई हैं। हाल ही में फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट निकल कर आई है, जिसमें पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से अपना बेहतरीन दोस्त करार दिया गया है। फिर उसके बाद अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास देखें तो बांग्लादेश की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया गया है, और जो मोहम्मद यूनुस इस वक्त भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बना बैठा है, उसे जो बाइडन गले मिलता, माथा चूमता दिखाई दिया और हर किस्म की हिमायत का ऐलान किया। ये दूसरी भारत की सबसे बड़ी शिकस्त थी सिफारती महाज पर। उसके अलावा जापान की तरफ से बयान आया और उसने कंसर्न्स उठाए हैं कि भारत को अपने मुल्क के अंदर मजहबी आज़ादी पर काफी काम करना चाहिए। उस पर भी भारतीयों को तकलीफ पहुंची। श्रीलंका का बयान आया, मालदीव्स का बयान आया। चाइना और पाकिस्तान तो भारत के दुश्मन पहले से ही हैं। तो ये वो चंद वजूहात हैं कि अब मजबूरन एस जयशंकर को पाकिस्तान आना पड़ रहा है अपने एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ, जो कि पहले वो किसी तौर पर नहीं चाहते थे। लेकिन इस वक्त भारत के अंदर काफी गम गुस्से की लहर है और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का अगर बाइकआउट करना है, क्रिकेट टीम तुम नहीं भेजना चाहते, जिसके लिए तुम ये बहाना करते हो कि सिक्योरिटीज इशू है, तो एस जयशंकर तो क्रिकेट टीम से भी बड़ा प्लेयर है। वो तो नरेंद्र मोदी का राइट हैंड है, एक बड़ी मिनिस्ट्री चलाता है, एक बड़ी जिम्मेदारी है उसके ऊपर, तो उसे तुम किस तरह पाकिस्तान भेजना चाहते हो? क्या कुछ कह रहे हैं, इधर आइए मुलाहिजा कीजिए, खासकर गोरा वारिया की जरूर सुनिएगा। डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं पाकिस्तान दोस्तों, और
ये एससीओ की उसमें जा रहे हैं। सो ये कोई ऐसी बायलैटरल मीटिंग नहीं है, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया की मीटिंग नहीं है, लेकिन जैसे लोग बारी बारी करते हैं ना कि पीपल गो टू अदर कंट्रीज, आपको जाना पड़ता है। और बिलावल भुट्टो व्हेन ही वाज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो आए थे गोवा और फालतू की बकवास करके गए थे वहां पे। इमेच्योर पर्सन, पाकिस्तान भेजता भी ऐसे पैदल लोगों को है। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर एससीओ के लिए गए, लेकिन क्या भारत के ऊपर कुछ प्रेशर था? क्या अमेरिका ने प्रेशर डाला है भारत के ऊपर कि डॉक्टर जयशंकर को भेजो? और ये क्यों प्रेशर डाला? अब आप बोलेंगे साहब एससीओ का अमेरिका से क्या लेना देना? अमेरिका तो एससीओ का मेंबर है ही नहीं, तो अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है कि डॉक्टर जयशंकर जाएं ना जाएं? और डॉक्टर जयशंकर को प्रेशराइज करके या भारत को प्रेशराइज करके कि आप डॉक्टर जयशंकर को भेजो, ये तो चाइना का प्लेटफॉर्म है। और भाई जब ये चाइना का प्लेटफॉर्म है, व्हेन इट्स अ चाइनीज प्लेटफॉर्म, देन व्हाई द हेल विल अमेरिका वांट टू बेनिफिट द चाइनीज? लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है ना। अगर अमेरिका का प्लेटफॉर्म होता फिर वो बोलते कि नहीं मोदी जी को भी लेकर आओ, सबको लेकर आओ, लेकिन ये तो चाइनीज प्लेटफॉर्म है। डॉक्टर जयशंकर वहां पे पहुंचेंगे और यहां पे रणधीर जायसवाल साहब जो हैं, स्पोक्स पर्सन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के भारत के, उन्होंने बोला है कि नथिंग मच नीड्स टू बी रेड इनटू दिस। इसमें कोई ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, एससीओ की मीटिंग है इसलिए डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं। पाकिस्तान में बड़ा खुशी का माहौल है यार, पता नहीं क्यों पाकिस्तानी इतने, और भी बहुत लोग आ रहे हैं जिनकी प्रोफाइल बहुत तगड़ी है, दे आर कमिंग फॉर दिस एससीओ मीटिंग, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया बहुत ज्यादा खुश है कि डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं, जैसे इन्होंने बहुत बड़ा कोई किला फतेह कर लिया होगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब पधार रहे हैं। आप पाकिस्तानी टेलीविजन को देखिए कि ब्रेकिंग न्यूज है साहब कि भारत के डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं। एवरीबडी इज गेटिंग सो एक्साइटेड। दोस्तों, दो तीन बातें समझने की है। पहली बात तो यह कि डॉक्टर जयशंकर जो है ना, वो भारत का पक्ष रखने जा रहे हैं वहां पे, और जो भारत का पक्ष है, जाहिर सी बात है, वो पाकिस्तान को पसंद नहीं आएगा। क्या डॉक्टर जयशंकर बात करेंगे टेररिज्म की कश्मीर में? बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी है टेररिस्ट, टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। जाकिर नाइक जैसे को उन्होंने वीआईपी प्रोटोकॉल दे रखा है। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान में 15-16 अक्टूबर को एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक होने वाली है। इसका हिस्सा बनेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर और उसके लिए पाकिस्तान का दौरा वो करेंगे 15 से 16 अक्टूबर, यानी 2 दिवसीय ये दौरा होगा। यहाँ पर एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे, यानी शंघाई सहयोग संगठन की यहाँ बैठक होने वाली है, और ये अब खबर हमें मिल रही है कि उसमें एस जयशंकर शामिल होंगे। पाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक को लेकर के विदेश मंत्री जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। जयशंकर ने कहा है कि वो वहां भारत पाकिस्तान के रिश्ते पर चर्चा के लिए नहीं जा रहे हैं। जयशंकर ने कहा है कि इस बैठक में कई देश शामिल होंगे। Let me start with the first question. Yes, I am scheduled to go to Pakistan in the middle of this month, and that is for a meeting of the SCO heads of government. Normally, Prime Minister goes to the high-level meeting, the heads of state, and one of us, it changes. Usually, one of the ministers goes for the heads of government meeting. So that's in line with the tradition. It so happens that the meeting is taking place in Pakistan because, like us, they are a relatively recent member.